काली गोरी जुड़वा बेटियां। ये कहानी सुल्तानपुर राज्य की है, जहाँ के राजा भानु प्रताप अपने राज्य पर राज करते थे। राजा के पास सब कुछ था, कमी थी तो बस एक संतान की। उनकी पत्नी रानी राजनंदिनी भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार की बात है, रानी राजनंदिनी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी महल के बाहर एक औरत जा रही थी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे देख लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। रानी राजनंदिनी अपनी दासियों को उस औरत को बुलाने को कहती है। जाओ, उस गरीब औरत को जहाँ बुलाकर लाओ। दासी जाती है और उस औरत को अंदर लाती है। तुम कौन हो और इस हालत में कहाँ जा रही हो? रानी, मेरा नाम काशी है। शादी के कुछ साल बाद ही पति की मौत हो गई थी। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। अपने माँ बाप के घर गई तो भाई भाभी ने भी घर से निकाल दिया। अब बस भगवान का सहारा है। रानी को उस औरत की हालत पर दया आ जाती है। आओ, आज से तुम हमारे महल में रहोगी और हमारे बगीचे की देखभाल करोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। उस दिन से काशी महल में रहकर उनकी सेवा करने लगी। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो भगवान आपको उसका फल जरूर देते हैं। रानी राजनंदिनी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई। वो गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक बेटी दूध की तरह सफेद और दूसरी एकदम काली थी। राजा भानु प्रताप बेटियों की खबर सुन बहुत खुश हुए और उनसे मिलने रानी के कक्ष में आए। अरे वाह, मेरी नन्ही राजकुमारी कितनी सुंदर है। ये तो एकदम चांद की तरह है। राजा जैसे ही दूसरी बेटी के मुंह से कपड़ा उठाता है। अरे ये क्या? ये हमारी बेटी नहीं हो सकती, इतनी काली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये भी हमारी ही बेटी है। रंग के काला होने से क्या वो हमारी बेटी नहीं हो सकती? जब सब लोग दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी 2 बेटियां हुई हैं। हमारी सिर्फ एक बेटी है जो चांद की तरह है। इसीलिए हम इसका नाम चांदनी रखेंगे। और इस काली छाया को मैं आज ही रात के अंधेरे में महल से निकाल दूंगा। ऐसा बोल राजा वहां से चला जाता है। इधर रानी राजनंदिनी राजा की बात से बहुत परेशान हो जाती है। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इनके मन में ना जाने क्या चल रहा है। मुझे रात होने से पहले ही कुछ सोचना होगा। रानी अपने काले रंग की बेटी को अपनी गोद में लेती है और उसे खूब प्यार कर रोती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रानी रात होते ही अपनी दासी काशी को बुलाती है और कपड़े में लिपटी हुई अपनी नन्ही बच्ची को उसे सौंप देती है। इसे तुम अपनी औलाद की तरह रखना और कभी इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। रानी राजनंदिनी की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख वह उस अंधेरी रात में अपनी बेटी को काशी के साथ भेज देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है, ताकि वह उसका ध्यान अच्छे से रख सके, और उसे इस महल से दूर जाने को कहती है। काशी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रानी राजनंदिनी ऐसा क्यों कर रही है। काशी उस बच्ची को कपड़े में लिपटा हुआ लेकर ऐसे ही रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए कहीं दूर चली गई। इधर आधी रात को जब राजा अपने 2 आदमियों के साथ रानी के कक्ष में आता है, तो वह अपनी बेटी को देखकर, अरे अरे, मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? वो भी तो यही है। थोड़ी देर पहले ही तो मैंने उसे दूध पिलाकर दोनों को यहाँ सुलाया। कहाँ है मेरी बच्ची? रानी देखती है तो वहां उसकी काली बेटी छाया थी। रात के अंधेरे में रानी ने गलती से चांदनी को उठाकर काशी के साथ भेज दिया था। रानी जोर जोर से रोने लगती है।
मेरी बेटी चांदनी कहाँ गई? कौन चुरा ले गया उसे? राजा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी चांदनी को कौन चुरा कर ले गया। राजा अपने सैनिकों को अपनी बेटी खोजने के लिए भेजता है, लेकिन कहीं भी उसको उसकी बेटी नहीं मिलती। अब राजा अपनी इकलौती संतान को भी खोना नहीं चाहता था। अगली सुबह राजा अपनी काली बेटी का नामकरण करवाता है और अपनी काली बेटी का नाम चांदनी रखता है। चांदनी का रंग काला होने की वजह से राजा भानु प्रताप उसे उतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी बेटी के प्यार ने राजा भानु प्रताप के मन में भी प्यार जगा दिया। धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। ये राजकुमारी चांदनी कितनी काली है, इस पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर नहीं लगती। अगर इनके जितने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते तो हम कितने ज्यादा सुंदर लगती। अरे तुम ऐसा मत बोलो, अगर इसने सुन लिया तो राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी और राजा रानी हमें सजा दे देंगे। ये सब बातें राजकुमारी चांदनी सुन लेती है, लेकिन वह फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती। राजकुमारी चांदनी दुखी थी और अपने महल में आकर अपने कक्ष में रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से प्यार नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ये सब राजा भानु प्रताप भी सुन रहे थे। धीरे धीरे राजा अपनी बेटी को स्वीकार कर लेता है और उसे पहले से ज्यादा प्यार करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी चांदनी बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा। चांदनी के काले रंग को देखकर सभी राजकुमार शादी के लिए मना कर रहे हैं। इस बात की तो चिंता मुझे भी सता रही है। पता नहीं वो कौन है जो मेरी बेटी की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि उसके मन की सुंदरता को देखेगा। लेकिन राजकुमारी चांदनी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। जंगल में अपने पशु पक्षियों से मिलने गई होगी, और कहाँ जाना है। अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल ही तो जाती है। इधर राजकुमारी जंगल में अकेली बैठी थी। तभी वह देखती है कि सामने एक तीर आता है और हिरन की टांग में लगता है और हिरन जमीन पर गिर जाता है। ये देख राजकुमारी घबरा जाती है और उस हिरन के पास जाती है। अरे ये क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। आखिर कौन है यहाँ जो इन बेजुबान जानवरों को ऐसे मार रहा है? राजकुमारी उस हिरन की टांग से तीर को बाहर निकाल देती है और उस पर अपना दुपट्टा फाड़कर बांध देती है। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तभी वहां राजकुमार वीर आते हैं, जो राजकुमारी को हिरन के लिए तड़पता देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने ही हिरन पर तीर चलाया था। लेकिन जानवरों के लिए आपका ऐसा प्यार देख मेरा मन बदल गया। आपका मन इतना सच्चा है कि आपने मेरा मन बदल दिया। आज के बाद इन बेजुबान जानवरों को मैं कभी नहीं मारूंगा। ऐसे राजकुमारी चांदनी और राजकुमार बीर सिंह की दोस्ती हो जाती है और राजकुमार को राजकुमारी का साथ बहुत अच्छा लगता है। इधर राजकुमारी चांदनी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। राजकुमारी मन ही मन राजकुमार बीर सिंह को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह वीर सिंह भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी चांदनी ने वीर सिंह से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 1 सप्ताह हो गया है, राजकुमारी चांदनी मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा ना? कहीं राजकुमारी का स्वास्थ्य तो नहीं खराब?
मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। वहाँ उसे सारी सच्चाई पता चलती है। मेरे से बात किए बिना यह कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। आपको तो बहुत सुंदर राजकुमारियां विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। राजकुमारी चांदनी, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है। आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चांदनी का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार वीर सिंह के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी चांदनी अपने ससुराल विदा हो जाती है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर को सजा रहे थे और स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे। पूरा गांव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ था और ये नजारा गौलोक में विराजे श्री कृष्ण और राधा मैया देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया और अपनी बांसुरी को कसा। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज सवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी आज के दिन मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है कि अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें याद है, भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा राधे। तभी श्री कृष्ण के सखा वहां आ जाते हैं। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही होगा। चलो, तुम सब भी मेरे जन्मदिन का उत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और उनके सखा छोटे छोटे बच्चे के रूप में आ जाते हैं और वो धरती लोक में पहुंचते हैं। फिर वो सभी एक गांव में पहुंचते हैं जहां सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो ना कान्हा, कहीं चलकर बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है, चलो सामने उस घर में चलते हैं, वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। हाँ चलो। अरे अरे अरे, ये सब तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये ना, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। यहाँ तो पूरी सब्जी और खीर सब कुछ है। अरे क्या बात है सुषमा, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ जी, आ रही हूँ, चलो जाओ यहाँ से। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर दिया, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ कान्हा, ये कैसे जन्मदिन मना रहे हैं? तुम्हारा जन्मदिन और तुम्हें ही खाने को नहीं दिया? अरे सुदामा, इन्हें थोड़े ही पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। राधा कृष्ण और उनके सखा कुछ और जगह पर भी जाते हैं, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था।
कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वो चलते चलते थक गए थे। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार खटखटाकर देखते हैं, और यहाँ भी नहीं मिला तो हम वापस गौलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, इस घर में चलते हैं। थोड़ी और खीर दे दे। तुझे तो पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया, तो ये मैं थोड़ा सा ही प्रसाद लेकर आ पाई। अरे माँ, खीर खा लेना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया है। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी सी खीर है, उसमें से ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। ये बच्चे जरूर उनके रूप में झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगी आई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, मैं वो इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। माँ, ये लो, तुम मेरी खीर भी ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, तुम मेरी भी खीर ले लो, अगर तुम अपनी खीर दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। अरे कैसे पागल हो तुम तीनों, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम बच्चे कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। अरे लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं है, ये थोड़ी खीर है, तुम बस थोड़ी थोड़ी खा लो। बस इतनी सी खीर? इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी खीर अपने इसमें से भी दे दो ना, आज वैसे भी श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी तो इनको दे दी। अरे अब क्या करूं, तुम सब इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे इसमें से भी दे दो। पुष्पा, थोड़ी मेरे इसमें से भी दे दो, वरना फिर बोलोगी कि मैंने अकेले अकेले ही खीर खा ली। पुष्पा के परिवार की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, ये तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो इन सब का भी, खीर खाने का तो इनका भी मन है। अगर हम सब ये खीर खा लेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर न खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे दी। दादी, खीर खाओगी? देख, ये बच्चे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। और दे खीर। अरे जब तुम्हें ही दे दी सारी खीर तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन। दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा को जब तुम अपने हिस्से की खीर दे सकती हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ, जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं सब ले आओ। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे भी मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरे कारण चुप हूँ, वरना इन्हें कब का घर से निकाल देती। ये लो बच्चों, पता नहीं तुम ये क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों तुम भी देखो। फिर क्या था, पुष्पा बर्तन रखती जाती है और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते हैं। देखते ही देखते सभी बर्तन खीर से भर गए थे।
ये सब देखकर सभी लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार खुद आए हैं, खीर से सारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण और उनके सखा अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ये दृश्य देखकर पुष्पा और उसके परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है, जो खुद भूखा रहकर भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा लेने आए थे और यहाँ खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, तो हमें इन्हें इस सेवा का फल जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, हम इन्हें इनकी सेवा का फल अवश्य देंगे। राधा कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप जहाँ जहाँ हाथ घुमाया, वहाँ वहाँ सोने के सिक्कों का भंडार प्रकट हो गया और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए। पुष्पा के घर खुशियां देखकर राधा और कृष्ण ग्वालपालों के संग अपने गौलोक चले गए।